वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आज मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहाना है, बादल छाए हुए हैं। जैसे मेरी खिड़की बंद थी तो मैंने देखा तो अचानक बारिश हो रही थी। और ये मैं आपको थोड़ा सा रोड का हाल दिखा रही हूँ, कैसी गीली है। मैंने 10:30 बजे के टाइम पे ये खिड़की ओपन की थी। और जैसे कि हम ये खिड़कियाँ बंद करके सोते हैं तो हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ पे बारिश हो रही है। और आप बताएं, इस बारिश में आप इंजॉय कर रहे हो कि मेरी तरह खिड़कियाँ बंद करके अंदर ही अंदर बैठे हुए हो। अच्छी खासी बारिश पड़ी है। ये सब देखें आप, कैसे पानी जमा है ना। और बच्चे जब स्कूल से निकलेंगे तो ज़ाहिर है उनको ज़रा टेंशन होगी। जैसे तहा तो आज स्कूल गए नहीं थे। मेरी आँख भी थोड़ी आज देर से खुली थी क्योंकि रात को इलाफ ने मुझे बहुत तंग किया था। सारी रात सोई नहीं थी तो इसकी वजह से मैं भी डिस्टर्ब थी। तो मेरे आँख में आज देर से खुली, 7:45 बजे। तो स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका था। और ये खिड़की से मैं अंदर की तरफ आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आप इलाफ एलिफ एलिफ छा पिया कयो? छा कयो पिया? हाँ, हैदराबाद वञो था। हिते हिते अचो, हिते अचो, हुन पासे अचो, हुन पासे वञो। हाँ, हाणे ॿुधायो छा था कयो? हैदराबाद। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि कल शाहजहाँ रात के टाइम पे बोला कि मैं नाइट की ड्यूटी करके वहीं से हैदराबाद निकल जाऊंगा। तो ये इलाफ की आदत है और शाहजहाँ भी इसे छेड़ते हैं कि इलाफ चलो जल्दी अपना बैग तैयार करो, मैं आपको ले जाऊंगा। तो वो बस अपनी छोटी सी एक शॉपर होती है, उसमें 2-3 अपनी चप्पल की जोड़ी, सैंडल की जोड़ी डालेगी, मेरा मोबाइल उठाएगी, वो टैबलेट वो उसमें रखेगी। और बस जो भी चीज़ इसके हाथ में आएगी वो रखकर एक शॉपर बना लेगी। फिर वो शॉपर लेके सारा दिन घूमती रहेगी और उसके आगे पीछे फिरती रहेगी कि शाहजहाँ चाचू अभी जाएंगे तो मेरे इनके साथ लेके मेरे को भी लेके जाएंगे। तो अब मैं इसको अभी ये छेड़ रही थी कि क्या हुआ भाई, तुम गई नहीं हैदराबाद? ये मुझे बता रही है कि नहीं, अभी मैं निकल रही हूँ हैदराबाद के लिए। और ये व्यूवर्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे कि लाइट नहीं है और ये मेरी चादरें सूख रही हैं। यहाँ पर कपड़े सुखाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं सुखा सकती तो चादरें मैं यहीं पे डालती हूँ। पानी जब इसका सही तरीके से निकल जाता है तो मैं ही दरवाजे पे डाल देती हूँ। मगर आज मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। जैसे मैं यहीं पर बैठती हूँ, ज़्यादातर मेरा टाइम इसी बेड के ऊपर ही निकलता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मोहम्मद ताहा यहाँ पे लेटे हुए हैं, आज स्कूल नहीं गए थे और यहीं पे इसी बेड के ऊपर मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और जमान भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो अचानक मैंने देखा कि ये जो आपको तार नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, कि इसके ऊपर एक मोटा सा चूहा यहाँ से गुज़र कर, फिर ये जो पतली रस्सियाँ हैं ना सफ़ेद जो आपको नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर से चढ़कर ये ऐसे यहाँ से गुज़र के आराम से गिलेरी की तरफ, बालकनी की तरफ चला गया। और मैं इसे हैरत से देख रही थी और मुझे बहुत ही घबराहट सी हुई और मुझे डर भी लग रहा था कि याला ये क्या चीज़ है और कैसे ये ट्रेंड हो गए हैं चूहे भी, कि अभी फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के रहने के बजाय अभी ये तारों पर चलने के इतने ट्रेंड हो गए हैं कि माशाल्लाह इस तरीके से चल रहा था कि ये अभी कितनी पतली सी तार है और इसके ऊपर ऐसे से आराम से ये गुज़र गया। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, ये मैं सारी खोल दूँगी। मुझे प्रॉब्लम तो होगी, जैसे कि मैं कपड़े यहीं पे सुखाती हूँ। लाइट आ गई तो कपड़े मैं यहीं पे सुखाती हूँ। तो शाहजहान के कुछ कपड़े थे तो मैंने धो के रख दिए थे ताकि ये इसे कहीं आने जाने में हो तो इसे आसानी हो। और आज वो खैर से हैदराबाद चले गए हैं तो मैं आज अपने कमरे की चेंजेस करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मगर इसका हल अगर आपके पास हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस तारों को मैं क्या करूँ, कैसे छुपाऊँ।
और ये चूहे कैसे आते हैं मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो कभी ये चीज़ें देखी भी नहीं, ये पहली बार मैं यहाँ पे ही देख रही हूँ। और इस तार से आ रहे थे। मैं वेट कर रही हूँ नबिया के उठने का। जैसे कि अभी नबिया सो रही है, अभी तक उठी नहीं है, 11:30 सो रहे हैं। 1-2 में आवाज़ लगाऊंगी, अगर उठ गई तो फिर मैं अपने कमरे की चेंजिंग करूँगी। और ये बेड को भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर से हटा के मैं दूसरी तरफ रखूँ, मगर नहीं रख सकती क्योंकि इस कमरे की प्रॉपर तरीके से मुझे चेंजेस करनी है, तो वो मैं बाद में करूँगी। हाल फिलहाल तो मैं अपने कमरे को ही चेंज करूँगी क्योंकि मुझे एक ही जगह पर एक ही चीज़ें रखकर देखना उकता जाती हूँ। और मुझ में ये आदत है कि हर 3-4 महीने के बाद मैं ये तब्दीली करती रहती हूँ। तो मुझे तब्दीली पसंद है, चाहे वो अपने घर की सेटिंग की हो या अपने ख़यालात की हो, और जो भी आप समझ लें, मुझे तब्दीली बस पसंद है। एक जैसे माहौल की मैं आदी नहीं कि बस एक ही माहौल जैसे बना हुआ है, लकीर के फ़कीर बन के बैठ जाओ कि बस यहीं पे ऐसे ही करना है, ऐसे ही गुजारा करना है। नहीं, मुझसे ये चीज़ें नहीं होती, मुझे तब्दीली पसंद है। तो मुझसे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता तो अपने रूम की ही मैं चेंज कर लूँगी। जैसे किचन की भी चेंजेस मैं करती रहती हूँ तब्दीली। और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी अपने ख़यालात की तब्दीली क्या करें। एक ही गटे बटे ख़यालात मत रखा करें ज़हन के अंदर। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें हमारे बड़े ऐसे ही करके आए हैं तो हम भी ऐसे करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तब्दीली अच्छी चीज़ है और अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ है, सोचने समझने की सलाहियत दी हुई है। तो मेरे ख़्याल में कि सोच समझ के ही इंसान अपने इरादे चेंज कर सकता है। तो चलो भाई, मेरी बातें नहीं ख़त्म होगी, हम नबिया को उठाते हैं और फिर करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो पहले हम करेंगे इस बेड की चादर चेंज। यहाँ पर मैं चेंज करके चादर, फिर ये जो फहद सो रहे हैं इनको मैं बाहर भेज दूँगी। लाइट आ चुकी है तो एसी ओपन हो चुका है। और अब ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बारिश थम चुकी है मगर मौसम अभी तक बना हुआ है, बारिश जैसा ही है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मगर मैं खिड़की बंद कर दूँगी इस वजह से कि एसी ऑन है। तो मैं अब निकाल रही हूँ फहद को बाहर। तो फिर करते हैं अपने कमरे की चेंज। कमरे को जी फर्नीचर को चेंज करूँगी, जैसे कि सेटिंग करूँगी इसकी। ये जो बेड रखा हुआ है मैं यहाँ पे विंडो के पास ले आऊँगी और ये सेटी में बाहर रख दूँगी। और ये साइड टेबल है, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रात को मुझे बहुत प्यास लगती है तो मैं पानी की बोतल रखती हूँ, मगर ये ज़मान जो है वो ले लेते हैं। तो मैं ये गिलास रखती हूँ। और नीचे मेरी डायरी वायरी होती है तो मुझे लिखने की भी आदत है, तो इसकी तो मुझे ज़रूरत है। तो ये मैं वही यहीं रखूँगी। अब देखते हैं कि कैसे सेटिंग बनती है। तो ये चादर कर ली है हमने चेंज और बेड सेट कर लिया है। अब यहाँ पे फहद को ले आएंगे, फिर चलते हैं अंदर क्योंकि सामान चेंज करते वक्त मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी क्योंकि इसको मैं पकड़ती भी नहीं हूँ, इस वजह से अभी सीख रही हूँ ना वीडियो बनाना, तो मुझे सही तरीके से नहीं आती। कभी मैंने ये काम नहीं किए, मुझे मोबाइल का कोई शौक़ नहीं हुआ करता था, पर पता नहीं क्यों ये अचानक मुझे व्लॉग बनाने का शौक़ हो गया। तो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं आस्ते आस्ते इंशाल्लाह सब सीख जाऊँगी। तो लाइट करते हैं ऑन और ये करते हैं अपना काम स्टार्ट। ये आपको पहले आपका इसका व्यू दिखा रही हूँ। ये भी आउट चुकी है, पेस्ट करने आई थी। और अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ कि सेटिंग से पहले ये कैसे लग रहा था कमरा। ये थोड़ा सा स्पेस था और यहाँ पर जो बेड पड़ा हुआ था, तो इस वजह से ये यहाँ पर जो है ये छोटी सी एक
रास्ते जैसा हो गया था, जैसे कि गुजर कर फिर ऐसे होकर फिर इंसान सेटी पे बैठे, तो कुछ अजीब सा मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा कि इसको चेंज करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कैसे करूं, तो फिर मैंने सोचा कि इस बेड को उठा के मैं विंडो की तरफ ले जाऊं और ये सेटी को फिर देखती हूँ कि मैं कहाँ सेट करती हूँ। जहाँ इसकी जगह बनेगी वहाँ मैं रखूँगी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पेस जो आप देख रहे हो ना, ये बेड के दोनों तरफ स्पेस है। एक तरफ तो ये पेपर पड़े हैं इलाफ के, तो यहाँ पर इलाफ जैसे सोती है ना तो वो नीचे खिसक जाती है, तो मुझे यहाँ पर तकिए रखने पड़ते थे। और ये मेरी कॉपी भी भरी हुई है जो मैंने रात को लिखी थी, कुछ लिखा था कुछ इसमें, तो वो भी मैं उठाऊँगी और इसको मैं टेबल के अंदर रखूँगी। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही खुली है, तो खुला ही जैसे कि, तो मैं यहाँ पर भी इलाफ को नहीं सुला सकती कि इलाफ के यहाँ से भी गिरने का ख़तरा होता है। तो एक से ये विंडो के पास आ जाएगा तो एक तरह इसको सपोर्ट मिल जाएगी बेड को, तो वो आराम से सो सकेगी। तो अभी इलाफ को यहाँ पर मस्ती सूझी हुई है। और ये तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा कमरा सेट हो चुका। इसमें मुझे 1.5 घंटा लगा था, एकदम से नहीं हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो भी खुद ही बनाती हूँ, तो मैं ये पकड़ के सारा कमरा सेट नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैंने ये रखकर फिर ये सारा मैंने कमरा सेट किया। और मैंने अकेले नहीं किया, नबिया भी मेरे साथ थी। मासी अभी 1:30 बजे आएगी, तो इससे पहले मैंने ये कमरा सेट कर लिया। आप बताइएगा कि कैसे लगा मेरी ये कितनी जगह बच गई, देखे ना, अच्छा लग रहा है ना। और वो गली वाला जो साइड था वो वॉशरूम की तरफ चला गया, कोई बात नहीं। और ये जो जैसे बच्चे बाहर से आते हैं ना, तो अंदर पूरा ये कालीन गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चादर का टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था तो वो मैंने बिछा दिया कि जैसे कि बच्चे अंदर आए तो ये कालीन गंदा ना हो, क्योंकि कालीन को धोना भी एक बहुत बड़ी मसला है। तो जिस फ्लैटों में तो नहीं धो सकते हैं और मुझे ये धोने की आदत है। तो बस यही सोच के बस अल्लाह रहम करे कि गंदा ना हो बस, नहीं तो फिर मुझे 2-3 महीने के बाद इसे निकाल के फिर धो भी तो लूँ, मगर सुखाऊँ कहाँ, सुखाने का भी तो मसला है। यहाँ पर तो कपड़ों का है टेंशन, तो ये इतना बड़ा कालीन कहाँ सुखाऊंगी मैं। खैर, ये देखे कैसे लग रहा है आपको ये विंडो की तरफ पलंग भी। थोड़ी ये बच्चे ये खिड़की मुझे खोलने नहीं देते, बोलते अम्मी के विंडो पर सोते हैं, तो थोड़ी बेपर्दगी होती है। तो मैं ज़्यादा जब भी मैं लेटती हूँ तो मैं ये पर्दे लगा देती हूँ विंडो की तरफ, मगर पर्दे से भी बहुत ही प्यारी हवा आती है, तो इंसान को ज़रा भी गर्मी नहीं होती। और रात को तो वैसे भी बंद कर। अब मोहम्मद तहा जो है वो विंडो में से बाहर देख रहे हैं। मौसम वाकई बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि अभी बारिश थम चुकी थी और हल्की हल्की सी धूप थी और हवा ठंडी ठंडी थी। और बच्चों की स्कूलों की छुट्टी भी हो चुकी थी, तो बच्चे अपनी माएँ अपने बच्चों को लेके अभी घर को रवाना हो रही थी। और ये तहा यहाँ पे मस्ती कर रहा है। उसको माशाल्लाह कमरा भी इसकी सेटिंग इसको बहुत अच्छी लगी। ये दो जो साइड पलंग के थे टेबल, तो वो मैंने एक यहाँ पर एक वहाँ पे रख दिया और बीच में सेटी रख दी। और अब बताइएगा कि ये आपको अब किसे इसके लगा है। अभी तहाँ सो गया था। जैसे मैंने आज बारिश जैसा मौसम था तो मैंने पकोड़े और हरी मिर्च चटनी बनाई और मैं ये खाऊंगी। और रोटियां बनाई थी, चावल भी थे, मगर मैं सिर्फ ये खाऊंगी। और आपको भी खाना है तो आ जाए और मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। वेजिटेबल पकोड़े बनाए थे नबिया ने, बहुत ही लजीज माशाल्लाह, बहुत ही जायकेदार। वाह क्या बात है। और गरम गरम खाने में बारिश के मौसम में तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। दुआओं में मुझे बिल्कुल याद रखिएगा और अपना भी ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।